Hello everyone. Today I am going to discuss about the derivatives of functions with respect to another functions. देखिए इस पे बेस क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है एनसीईआरटी के मिसलेनियस में, लेकिन एक बार बोर्ड में आया है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी डेरिवेटिव्स निकाले हैं क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट में या तो टी के रिस्पेक्ट में, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूछता था। एक फंक्शंस एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूछता था। लेकिन अभी क्या लिखे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस। अनदर फंक्शंस का मतलब हुआ कि एक फंक्शन दिया रहेगा, दूसरा भी दिया रहेगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछेगा। जैसे हम एक फंक्शन लिख दिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, और जी एक्स इज इक्वल टू हम लिख दिए कॉस एक्स। अब हम आपसे कह रहे हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, अगर हम आपसे कह दिए कि डिफ्रेंशिएटिंग साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, अब यहां देखिए साइन एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोग ऐसा तो अभी तक पढ़े नहीं। हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई एक फंक्शन है, उसका या तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब कि टी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसा हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे चेंज हो गया साइन एक्स। मतलब आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस में पूछता है जिसके रिस्पेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ लिखा है साइन एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे देखा जाए तो d बाई डी एक्स के जगह तब तो होना चाहिए कॉस एक्स, ऐसा होना चाहिए, फिर साइन एक्स। तो ये कहाँ सॉल्व हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसके लिए कुछ रूल है, इस रूल को ध्यान रखिए। जैसे देखिए, एक को हम लोग यू सपोज कर लेंगे, ठीक, जिसका पूछेगा उसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, यू। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको क्या सपोज कर लेंगे हम लोग, वी। जिसका पूछेगा हम लोग u, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको v सपोज कर लिए। अब हमें ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, du, u का किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि v को हम लोग क्या माने हैं, cos x, u को क्या सपोज किए हैं, sin x, क्योंकि u को v के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों, क्योंकि sin x u का है और cos x v सपोज किए हैं। यानी कि sin x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना मीन्स हमें क्या निकालना है, du बाई dv। अब यहाँ देखिए वही पैरामेट्रिक का ही इसमें जरूरत पड़ेगा। अब हम यहाँ u निकाले हैं तो यहाँ x है, तो हम लोग करेंगे कि du बाई dl, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले। तो sin x का क्या होता है, cos x, ठीक। अब यहाँ देखिए dv बाई dx, इसको भी x तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब du बाई dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई dx और अपॉन क्या हो जाएगा, dv बाई dx। अब यहाँ देखिए तो du बाई dv, du बाई dx की वैल्यू क्या है, cos x, और dv बाई dx की वैल्यू क्या है, माइनस साइन x। अब ये आपका क्या हो गया, माइनस कॉट x, ये आपका आंसर आ गया। अब du बाई dv, इससे हमको पता चल गया कि क्या आया है, मतलब u को v के रिस्पेक्ट में, मतलब कि साइन x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये 5 क्वेश्चंस लिखे, आप सभी लोग पांचों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अब हम इसमें से एक हम अनदर एग्जाम्पल लेके बता दिए, लेकिन हम इसमें का भी 2 क्वेश्चंस कर दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। फर्स्ट कर देते हैं और लास्ट कर देते हैं, बीच का आप लोग सॉल्व करिएगा। बस ये 5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा इस टाइप के भी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जिसका करना है उसको क्या सपोज करेंगे, u, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको क्या सपोज करेंगे, v। अब फिर क्या करेंगे हम यहाँ से du बाई dx, यहाँ से dv बाई dx, डिफ्रेंशिएटिंग इट
विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx इज इक्वल टू 2x, dv बाई dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है du बाई dv, क्यों u को v के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब कि x स्क्वायर को x क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx, तो du बाई dx क्या आया है 2x, dv बाई dx क्या आया है 3x स्क्वायर, तो ये x से एक x कैंसिल आ गया, आपका 2/3x, ये आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन कर देते हैं, लास्ट वाला, बाकी आप लोग करिएगा। सारा हम करा दिए हैं, बस आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, बस हमको थोड़ा फॉर्मेट बताना था। 5वां, अब देखिए u इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू क्या ले लेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे आपको, यहाँ पे x की जगह क्या, जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा साइन थीटा, यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा कॉस, तो हम यहाँ x के जगह पे पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए u पिछले लेक्चर में हम आपको ये बताए हैं कैसे करना है। अब ये देखिए साइन इनवर्स, ये बन रहा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइन इनवर्स इंटू साइन क्या हो गया आपका, ये 2 थीटा हुआ u। अब यहाँ देखिए हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x। अब du बाई dx निकाल लेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो यूज किए हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे सब। अब देखिए अभी तो ये आया है du बाई dx, अब हमें क्या निकालना है dv बाई dx, तो फिर v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ भी रखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो अभी कॉस इंटू कॉस फिर बचा 2 थीटा, तो v इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये एक सेकेंड, यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा के जगह पे तो रखे, ये 2 बचा है, गलती से लिखे नहीं थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर भी क्या हो गया 2, क्योंकि यहाँ 2 बचा है। अब देखिए v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ कैसे ये लिखे हैं cos 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद cos इनवर्स ऑफ cos थीटा की वैल्यू होती है थीटा। ये आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ें। अब देखिए अभी तो ये dv बाई dx आया और ये du बाई dx, हमें निकालना क्या है du बाई dv, मतलब u को v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए u को v के रिस्पेक्ट में करना था। यहाँ हो जाएगा du बाई dx अपॉन क्या हो जाएगा dv बाई dx। अब यहाँ डिवाइड करेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1। ये आपका आंसर होगा। आप लोग ये चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा।